प्लान किया हुआ था कि देव का 25वां जन्मदिन वो सब मनाली में सेलिब्रेट करेंगे। वहां देव के कजिन शिवम का एक रिसोर्ट है। सुबह होने से पहले ही देव अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि और अपने दोस्त निखिल के साथ मनाली के लिए निकल गया। वृंदा को सपने में देखने के बाद से ही देव का मन बिल्कुल नहीं था कि वो अपना जन्मदिन मनाए, लेकिन इस वक्त वो अंजलि के साथ रहना चाहता था, क्योंकि पिछली रात सपने से जागने के बाद सबसे पहले उसने अंजलि को ही देखा था। और वृंदा ने कहा था, इस सपने से जागने के बाद जिस किसी का चेहरा तुम सबसे पहले देखोगे उस पर कयामत आएगी। देव को डर है कि अगर वृंदा का कहा सच हो गया तो वो क्या करेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आने वाले एक ऐसे खतरे से वो अंजलि को कैसे बचाएगा जिसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं। देव नहीं जानता था कि खतरा किस सूरत में आएगा, लेकिन उसका मन बार बार यही कह रहा था कि खतरा आएगा जरूर। दोपहर के 3 बज चुके थे। मनाली अब कुछ ही दूर पर था। देव कार ड्राइव कर रहा था और अंजलि उसके साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी। पिछली सीट पर बैठा हुआ निखिल आराम से सो रहा था। दोपहर के इस वक्त में रोड पूरी तरह खाली था, लेकिन अचानक ही भेड़ों का एक झुंड देव की कार के सामने आ गया। अंजलि ने देखा कि देव कार रोक नहीं रहा है। कार तेज रफ्तार से भेड़ों की तरफ जा रही थी। तभी अंजलि ने घबराते हुए कहा, कार रोको देव। देव ने फौरन ही ब्रेक लगा दिया। कार के रुकते ही अंजलि गुस्से में बोली, क्या कर रहे हो तुम? सामने इतनी भेड़े हैं और तुम हो कि कार रोक ही नहीं रहे हो। क्या सामने भेड़े हैं? सामने तो कुछ भी नहीं है, पूरा रोड खाली है। सामने रोड को देखते हुए अंजलि भी हैरान थी, क्योंकि अब वहां एक भी भेड़ नहीं थी। लेकिन अभी तो देव मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अचानक से इस रोड पर बहुत सारी भेड़ें आ गई थी। मेरा यकीन करो देव, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम जानते हो ना, मैं झूठ नहीं बोलती। अरे बाबा, मैं ये अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम देखो ना, रोड पर कोई भेड़ नहीं है। लेकिन मैंने भेड़ों का झुंड देखा था देव, अंजलि ने तेज आवाज में कहा। उसे अब देव पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि देव उसका यकीन नहीं कर रहा था। अंजलि की आवाज तेज हुई तो निखिल भी नींद से जाग गया। अरे क्या हुआ? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? उबासी लेते हुए निखिल बोला। देव कुछ कहता उससे पहले ही अंजलि ने निखिल को सारी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद निखिल फौरन ही कार से उतरा और आसपास देखने लगा, लेकिन उन तीनों के अलावा वहां सच में कोई नहीं था। कुछ दिखा तुम्हें? निखिल के कार में बैठते ही अंजलि ने सवाल किया। नहीं यार, कोई नहीं दिखा। निखिल का जवाब सुनकर अंजलि पहले से ज्यादा परेशान हो गई और धीरे से बोली, जब यहाँ कोई है ही नहीं तो फिर मुझे जो दिखा वो क्या था? वो तुम्हारे मन का वहम था। सफर में अक्सर ऐसे वहम हो जाते हैं, इस पर ज्यादा मत सोचो। अंजलि का हाथ अपने हाथ में रखते हुए देव ने कहा। फिर वो आगे बोला, अच्छा अब चलें, वहां रिसोर्ट में शिवम भी हमारा वेट कर रहा है। देव की बात पर अंजलि ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तभी देव ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे जब तक आपका हुक्म नहीं होगा कार आगे नहीं बढ़ेगी रानी साहिबा। यह सुनते ही अंजलि मुस्कुरा दी। तभी पीछे बैठा निखिल धीरे से बोला, ओह हाउ रोमांटिक। शट अप निखिल, देव ने कहा और कार स्टार्ट कर दी। लेकिन अगले ही मोड़ पर कार जैसे ही मुड़ी, एक बूढ़ा आदमी कार के सामने आ गया। देव ने बहुत तेजी में ब्रेक्स लगाए। अगर 1 सेकंड भी देरी होती तो कार उस बूढ़े से टकरा ही जाती। अरे अब ये कहां से टपक पड़ा? निखिल ने धीरे से कहा। देव ने उस बूढ़े आदमी को गौर से देखा। वो अपनी जगह पर जस का तस खड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसे देखकर देव को कुछ अजीब सा लगा। वो कार से बाहर निकला और उस बूढ़े आदमी के पास जाकर गुस्से से बोला, मरना चाहते हो क्या? इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखी तुम्हें? गुस्से से भरी देव की आवाज सुनकर भी बूढ़े आदमी के चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हुई। ये देखकर देव का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो आगे कुछ कहने ही वाला था
कि तभी वो बूढ़ा आदमी देव के करीब आया और उसके कान में धीरे से बोला, मरना तो कोई नहीं चाहता, हाँ, लेकिन सबका वक्त पहले से लिखा हुआ है। कौन कब कहाँ और किसके हाथ से मरेगा ये सब पहले से ही तय। हाँ ठीक है, ये सब मुझे पहले से ही पता है। और आप जरा दूर होकर बात कीजिए। देव चिढ़ते हुए बोला, सब तुम्हें पहले से ही पता है तो क्या तुम्हें यह भी पता है कि अगर तुम ब्रेक नहीं लगाते तो भी मैं नहीं मरता। जो पहले से ही मरा हुआ है उसे कोई नहीं मार सकता देव बाबू। एक अजनबी बूढ़े आदमी की जबान से अपना नाम सुनते ही देव को झटका सा लगा और वो 2 कदम पीछे हट गया। उस बूढ़े के हाथों में एक बड़ा सा डंडा था जिस पर एक काला कपड़ा बंधा हुआ था और उस कपड़े पर एक खोपड़ी का निशान था जिस पर देव की नजर तो नहीं पड़ी, लेकिन कार में बैठी अंजलि ने उस निशान को देख लिया था। काले कपड़े पर खोपड़ी का निशान शैतानी ताकत का प्रतीक चिन्ह होता है। अंजलि ये बात जानती थी। वो निशान देखते ही अंजलि ने खुद से कहा, ये बुढ़ा, ये तो कोई डेमन है, मतलब देव खतरे में है। देव को सावधान करने के लिए अंजलि ने फौरन ही कार का दरवाजा खोला, लेकिन तभी वहां तेज हवाएं चलने लगी और इस हवा के साथ आया ढेर सारा धुआं जो देव की कार के चारों तरफ इकट्ठा हो गया। कार में बैठे निखिल और अंजलि को अब बाहर का कुछ नहीं दिख रहा था कि तभी उस बूढ़े आदमी ने देव की गर्दन कसकर पकड़ ली। कुछ ही सेकंड्स में देव का दम घुटने लगा। धुएं के कारण उसे अब कुछ दिख भी नहीं रहा था। छोड़ो 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 मुझे। देव ने दबी हुई आवाज में कहा। तभी उस बूढ़े आदमी ने देव की गर्दन छोड़ दी और अगले ही पल वो गायब हो गया। देव को समझ नहीं आया कि बूढ़े आदमी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तभी देव के कान में एक आवाज गूंजी। ये आवाज किसी और की नहीं, वृंदा की थी। नहीं बचेगी, वो किसी कीमत पर नहीं बचेगी। उस कमीनी अंजलि को तो अपने हाथों से मारूंगी मैं, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। वृंदा की यह धमकी सुनकर देव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने आसपास देखा लेकिन धुआं इतना ज्यादा था कि वृंदा उसे कहीं नहीं दिखी। देव फौरन ही अपने कार में आकर बैठ गया। तुम ठीक हो ना? अंजलि ने घबराते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना? देव ने भी अंजलि से यही सवाल किया। अंजलि ने गौर किया कि देव की आंखों में डर है। उसने देव का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, क्या हो रहा है देव? तुम कल रात से ठीक ही नहीं लग रहे हो। कुछ तो है जो अलग है, अजीब है। और वो बुढ़ा आदमी, वो कोई इंसान नहीं था देव। उसके काले कपड़े पर खोपड़ी का निशान था, यानी कि शैतान की ताकत का निशान। मतलब तुम कह रही हो कि वो एक डेमन था? निखिल बोला। निखिल की तरफ देखते हुए अंजलि ने पूरे यकीन से कहा, हाँ, वो एक डेमन था। तुम्हें क्या लगता है कि ये हवा और ये धुआं बस ऐसे ही कहीं से आ गया? ये सब उसी ने किया था। और देखो कैसे वो गायब भी हो गया और अब सारा धुआं एकदम से हट भी गया। अंजलि ने जो कहा वो निखिल को कुछ ठीक लगा, लेकिन वो पूरी तरह कन्विंस नहीं हुआ। देव ने भी इस पर आगे कोई बात नहीं की, क्योंकि वो सच जानता है। वो बूढ़ा आदमी कोई शैतान नहीं था। उस बूढ़े आदमी की शक्ल में वो वृंदा थी। कुछ देर की ड्राइव के बाद देव अपने कजिन शिवम के रिसोर्ट पर पहुंचने ही वाला था। अंजलि का ध्यान अब भी उस काले कपड़े पर बने हुए शैतानी निशान पर अटका हुआ था और देव के मन में बस वृंदा के कहे शब्द गूंज रहे थे, नहीं बचेगी, वो किसी कीमत पर नहीं बचेगी। उस कमीनी अंजलि को तो अपने हाथों से मारूंगी मैं, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। वृंदा की धमकी से देव अंदर ही अंदर डरा हुआ था,
लेकिन वो अंजलि को कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। अंजलि के हाथ पर हाथ रखते हुए देव ने बस इतना कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कि तभी अंजलि ने देव की तरफ गुस्से से देखा। अंजलि की आंखों से खून टपक रहा था। वो वृंदा की आवाज में बोली, तू बचाएगा इसे? तू पहले खुद को तो बचा ले। देव ने फौरन ही कार रोक दी। कार के अचानक रुकते ही अंजलि ने देव की तरफ देखा। अब उसकी आंखों से खून नहीं टपक रहा था। क्या हुआ देव? कुछ नहीं, वो मुझे लगा कि कुछ नहीं, छोड़ो, देव ने हड़बड़ाते हुए कहा और कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद देव की कार रिसोर्ट ड्रीमलैंड के गेट के पास आकर रुकी। तब देव का कजिन शिवम वहीं गेट पर था। शिवम देव के बड़े पापा का बेटा है। उम्र में वो देव से करीब 10 बरस बड़ा होगा। देव को देखते ही वो खुश हो गया और गले लगते हुए बोला, कैसा है छोटे? मैं अच्छा हूं भाई, आप कैसे हैं? देव ने पूछा। जवाब में मुस्कुराते हुए शिवम बोला, हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि तुमने हमारी और अपने दोस्तों की बात मान ली और अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए तुम यहाँ पर आ गए। बहुत वक्त हो गया था तुमको देखे हुए और तुमसे एक जरूरी बात भी करनी थी। जरूरी बात? किस बारे में? बता देंगे, इतना भी कुछ जरूरी नहीं है। अभी अपने दोस्तों से तो मिलवाओ। शिवम ने बात बदलते हुए कहा। देव ने शिवम को अंजलि और निखिल से मिलवाया। इसके बाद वो सब रिसोर्ट के अंदर आ गए। तुम लोग सफर करके थक गए होंगे, अब कुछ देर आराम कर लो, फिर रात में सब मिलकर खूब पार्टी करेंगे, ठीक है? शिवम ने कहा। सबने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। यहाँ रिसोर्ट में देव और निखिल का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था और अंजलि का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर। देव चाहता था कि वो अंजलि के साथ एक ही कमरे में रहे, लेकिन शिवम के सामने वो कुछ बोल नहीं पाया। देव अपने बड़े भाई से थोड़ा झिझकता था क्योंकि शिवम थोड़ा पुराने ख्यालों का है और उसका गुस्सा भी बड़ा तेज है। एक बार गुस्सा आने पर शिवम भूल जाता है कि जो सामने है वो अपना है या पराया। रिसोर्ट में काम करने वाले बिशन काका ने देव और निखिल का सामान एक ही कमरे में रख दिया। सारा सामान रखने के बाद बिशन काका बिस्तर पर लेटे हुए निखिल को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं और अपने गहरी सी आवाज के साथ बोलते हैं, साहिब, हमारे इस रिसोर्ट के पास दक्षिण दिशा में एक घना जंगल है। अंधेरा होने के बाद उस जंगल में। काका अपनी पूरी बात करते उससे पहले ही निखिल एक्साइटेड होते हुए बोला, अरे वाह, यहाँ आसपास में जंगल भी है, बड़ी सही जगह है यार ये तो। अच्छा काका, ये बताइए कि उस जंगल में कोई शेर वेर भी है क्या? निखिल के सवाल पर बिशन काका दक्षिण दिशा में खुलने वाली खिड़की के बाहर देखते हुए बोले, साहिब, वो जंगल कोई आम जंगल नहीं है। वहां शेर तो क्या, 1.25 शेर भी मिल जाएगा। लेकिन दुआ कीजिए कि ऐसा कभी ना हो, क्योंकि ऐसा हुआ तो आपकी गिनती भी उन लोगों में होगी जो जंगल में गए तो थे लेकिन आज तक लौटे नहीं। बिशन काका की बात सुनकर निखिल सहम सा गया। उसने आगे एक शब्द नहीं कहा। बिशन काका कुछ देर तक खिड़की के बाहर ही देखते रहे। देव ने अपना बैग उठाते हुए उनकी आंखें देखी। दोनों आंखों में नमी थी। आप ठीक तो है ना? बिशन काका के कंधे पर हाथ रखते हुए देव ने पूछा। बिशन काका बिना कुछ कहे तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही निखिल धीरे से बोला, यार ये काका थोड़ा अजीब नहीं है? ये जंगल के बारे में बता रहे थे या हमको डरा रहे थे? देव कुछ कहता इससे पहले ही बिशन काका की आवाज निखिल के कानों में पड़ी। डरा नहीं रहा, समझा रहा हूं। अंधेरा होने के बाद भूल कर भी उस जंगल में मत जाना। इतना कहकर बिशन काका जाने लगे। तभी देव के एक सवाल ने उन्हें रोक दिया। ऐसा क्या है उस जंगल में जो आप हमें पहले से ही आगाह कर रहे हैं? दरवाजे पर खड़े हुए काका ने पहले तो यहाँ वहां देखा, फिर वो देव की तरफ देखते हुए गंभीर लहजे में बोले, उस जंगल में सिर्फ जंगली जानवर नहीं रहते, वहां रहती हैं इंसानों के खून की प्यासी जंगली आत्माएं। सूरज डूबने के बाद वो रूहें शिकार करती हैं। कोई नहीं लौटा साहिब, कोई नहीं।
सूरज ढलने पर जो भी जंगल में गया वो आज तक नहीं लौटा। मेरा अपना बेटा भी। अपने बेटे का जिक्र करते ही बिशन काका का गला भर आया। आगे उनसे एक शब्द नहीं बोला गया। वो फौरन ही वहां से चले गए। देव हैरानी से उन्हें जाते हुए देख रहा था कि अचानक एक अनजाने डर ने देव के दिल में फिर से अपनी जगह बना ली। निखिल की तरफ देखते हुए उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए निखिल, हम में से कोई भी उस जंगल में नहीं जाएगा, ना रात में और ना ही दिन में। हाँ, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों ही जाना है जंगल में? ये जंगल के एडवेंचर्स ना बस फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं यार। रियल लाइफ में ऐसे एडवेंचर से दूर रहने में ही भलाई है। निखिल ने हड़बड़ाते हुए कहा और बेड से उतरकर फौरन उस खिड़की को बंद कर दिया जो दक्षिण दिशा की तरफ खुली हुई थी। इधर फर्स्ट फ्लोर पर मिले हुए अपने कमरे में अंजलि ने अपना सारा सामान बैग से निकालकर एक अलमारी में सेट कर लिया था। सामान सेट होने के बाद अंजलि बेड पर लेट गई। उसे बहुत जोर की नींद आ रही थी, लेकिन जैसे ही अंजलि ने आंखें बंद की उसे फिर से वही निशान दिखा। काले कपड़े पर सफेद रंग से बनी एक खोपड़ी का निशान। अंजलि फौरन ही उठकर बैठ गई। उस निशान को फिर से देखकर अंजलि की सांसें तेज हो गई। उसने टेबल से पानी की बोतल उठाई, थोड़ा सा पानी पिया और कुछ देर बाद वापस से लेट गई। हिम्मत करके अंजलि ने फिर से आंखें बंद की और इस बार उसे वो निशान नहीं दिखा। ओह, थैंक गॉड। अंजलि ने धीरे से कहा और राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि अंजलि के होश उड़ गए। अंजलि को अचानक से लगा कि अभी कोई आकर उसके बेड पर बैठा है, लेकिन कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद था। फिर कोई अंदर कैसे आ सकता है? अंजलि आंखें खोलने ही वाली थी कि तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। शाम हो गई है बच्चे, इस वक्त नहीं सोते, नहीं तो किस्मत रूठ जाती है। ये अंजलि की माँ की आवाज थी। माँ की आवाज सुनते ही अंजलि ने आंखें खोली, लेकिन कमरे में माँ कहीं नहीं थी। ये तो माँ की आवाज थी, लेकिन कैसे? माँ तो अब। अंजलि ने खुद से कहा और बेड से उतरकर खिड़की के पास आ गई। अपने कमरे में देव भी खिड़की के पास ही खड़ा था। ये बिशन काका ने जंगल के बारे में जो कहा वो मुझे अंजलि को भी बता देना चाहिए, देव ने मन ही मन खुद से कहा। उधर अंजलि ने अपने कमरे की खिड़की खोल दी। जैसे ही खिड़की खुली, हवा का एक हल्का सा झोंका उसे छूकर गुजरा। अंजलि को फिर लगा कि कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। उसने फौरन ही खिड़की बंद कर दी और खिड़की के शीशे में देखा। अंजलि के ठीक पीछे उसकी माँ खड़ी थी। माँ! अंजलि ने हैरानी से कहा और पीछे मुड़ी, लेकिन माँ वहां नहीं थी। अंजलि को लगा कि वो सपना देख रही है, लेकिन ये कोई सपना नहीं था, ये सब हकीकत में हो रहा था। अंजलि ने फिर एक बार खिड़की के शीशे में देखा। इस बार माँ उसे नहीं दिखी, लेकिन माँ की आवाज उसके कानों में फिर से पड़ी। अब और नहीं होता मुझसे, थक चुकी हूँ मैं इस जिंदगी से, इस जिंदगी के झमेलों से। सखी सही कहती थी, जब तक सामने रहोगी तो कोई कदर नहीं करेगा, जब नहीं रहोगी ना तभी अकल आएगी सबको। ये सुनते ही अंजलि जमीन पर बैठ गई। उसके आंखों के सामने फिर से अतीत का वो दृश्य आ गया जिसे वह हमेशा के लिए भुला देना चाहती है, लेकिन चाहकर भी भूल नहीं पाती। माँ के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला तो अंजलि के पिता ने पड़ोसियों के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ा था। माँ को ढूंढती हुई अंजलि कमरे में आई तो माँ उसे पंखे से लटकती हुई मिली। क्यों माँ? क्यों 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 किया आपने ऐसा? जमीन पर बैठी हुई अंजलि ने रोते हुए कहा, 6 बरस पहले अंजलि की माँ ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। अंजलि ने पुलिस को बताया था कि माँ अक्सर किसी से बात किया करती थी, लेकिन किससे ये कोई नहीं जान पाया। अंजलि को बस इतना याद है कि माँ जिससे बात किया करती थी उसे सखी कहकर पुकारती थी। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंजलि ने खुद को संभाला और उठकर दरवाजे के पास आ गई। कौन है? अंजलि ने बुझी सी आवाज में पूछा। दरवाजे की दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
अंजलि को लगा कि निखिल या देव में से ही कोई होगा, लेकिन दरवाजा खोलने की जगह उसने फिर से सवाल किया। देव, देव तुम हो क्या? इस बार दरवाजे के दूसरी तरफ से जवाब आया, लेकिन ये आवाज देव की नहीं थी। उस अनजानी आवाज ने धीरे से कहा, मैं हूँ तुम्हारी सखी।